हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे और हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर पहुंच गए थे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है नंबर फॉर्मेशन। अब कोई भी नंबर, जैसे हमारे सिलेबस में 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी नंबर फॉर्मेशन देखो कैसे होती है। जैसे सपोज 68 है, 8 जो है वो वंस प्लेस है और ये क्या है, टेंस प्लेस। अब वंस प्लेस का मतलब 1 से मल्टीप्लाई होने वाला और टेंस प्लेस का मतलब 10 से मल्टीप्लाई होने वाला। इसी तरह 100 प्लेस का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई होने वाला। तो अगर हमें इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखना होगा कि आप 68 को लिख के दिखाओ, आप लोग लिखते थे एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसको कैसे लिखते थे, 6 इंटू में 10 प्लस में 8 इंटू में 1, ऐसे ही लिखते थे, है ना। तो जो टेंस प्लेस है उसको कितने से मल्टीप्लाई किया है, 10 से, और जो वंस प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करके आप लिखें या फिर इसको सिर्फ 8 छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सपोज हमने लिखा 96, तो 96 कैसे लिखा जाएगा, 9 इंटू में 10 प्लस में 6, है ना। अब सपोज हमने इसको रिवर्स कर दिया, इस मतलब जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे कर दिया और टेंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे कर दिया, तो नंबर क्या बन गया, 69। अब वंस प्लेस पे कौन चला गया है, 9 चला गया है, और टेंस प्लेस पे कौन आ गया है, 6 आ गया है। ठीक है, तो जो 6 यहाँ वंस प्लेस पे था वो अब कहाँ चला गया है, टेंस प्लेस पे, और जो 9 यहाँ टेंस प्लेस पे था वो कहाँ चला गया है, वंस प्लेस पर। तो जैसे सपोज अब हम मानते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमें 2 डिजिट का एक नंबर दे रखा है। अब 2 डिजिट के नंबर में वंस प्लेस होता है और टेंस प्लेस होता है और हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम बोलते हैं लेट वंस प्लेस डिजिट बी x and tens place digit be y। ठीक है, अब वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने वंस प्लेस को क्या माना, x, और टेंस प्लेस को क्या माना, y माना। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जगह पे क्या है, y, और इसकी जगह पे क्या है, x। यहाँ पे भी हमने वंस प्लेस को क्या माना है, x, और टेंस प्लेस को क्या माना है, y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, और यहाँ क्या आ जाएगा, x। यानी कि नंबर क्या बनेगा, नंबर देखो क्या बनेगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, टेंस प्लेस वाले नंबर से, यानी कि 10y, और प्लस फिर वंस प्लेस लिखना। वंस प्लेस क्या है, x है। ये आप लोगों को सबसे पहले बनाना आना चाहिए। जो टेंस प्लेस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस डिजिट को उसमें ऐड करते हैं। अब रिवर्स्ड नंबर की बात करते हैं। रिवर्स्ड का मतलब जब वंस प्लेस टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस वाली डिजिट टेंस प्लेस पे चली गई है और टेंस प्लेस वाली डिजिट वंस प्लेस पे आ गई है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, ये तो x ही था, है ना, ऊपर हमने इसको x माना है, और ये क्या है, y। तो अब ये क्या आ गया, यहाँ x आ गया और यहाँ y। तो रिवर्स डिजिट क्या हो गई, 10x प्लस में y, है ना। तो ये काम जैसे ही आपको नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2 डिजिट का, तो उसमें आप सबसे पहले वंस प्लेस को x बोल के, टेंस प्लेस को y बोल के नंबर बनाएंगे और नंबर बना के उसका रिवर्स निकालेंगे। ये काम करने के बाद फिर हम अपनी इक्वेशंस निकालना शुरू करेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर अगर है, तो जो टेंस प्लेस है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है और वंस प्लेस 1 से मल्टीप्लाई होता है। अगर हम डिजिट्स को उल्टा कर देंगे
यानी कि वंस प्लेस को टेंस बना देंगे, टेंस प्लेस को वंस बना देंगे, तो जो रिवर्स्ड नंबर होगा उसमें जो x है वो आगे आ जाएगा और y पीछे चला जाएगा। तो ये हमारे दोनों नंबर्स बन गए। अब क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स। अब डिजिट्स कौन कौन है? एक x है और दूसरी y है। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट्स का सम यानी कि x प्लस वाई कितना है? 9। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स क्या? दिस नंबर। अब नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स। 9 टाइम्स नंबर का इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। किसके इक्वल है? ट्वाइस किसका? अगर हम नंबर को रिवर्स कर दें तो उसका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। 90y प्लस में 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस में 2y। सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ। 90y प्लस में 9x माइनस में 20x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 0। अब 9x में से 20x गया माइनस 11x और 90 में से 2 गया प्लस में 88y इज इक्वल्स टू 0। माइनस 11 से या 11 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। x प्लस में माइनस एक्स प्लस में 8y इज इक्वल्स टू 0। 0 अपॉन 11 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ है x और यहाँ है माइनस एक्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करना है, अगर साइन चेंज्ड है तो ऐड करना है। एडिंग 1 and 2। हमारा मकसद है एलिमिनेट करना x को या y को। माइनस एक्स प्लस में 8y इज इक्वल्स टू 0। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते हैं। 3y प्लस 8y कितना आ गया? 9y इज इक्वल्स टू 9। y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9। y इज इक्वल्स टू 1। ये y की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर दो। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1। x इज इक्वल्स टू 8। ये आंसर आ गया। देयरफॉर नंबर हमारे पास क्या आ गया? नंबर हमारे पास आ गया 10y प्लस एक्स है नंबर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू में 1 प्लस में 8, यानी कि कितना आ गया? 18। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में अभी तो हमें सिर्फ नंबर के बारे में पूछा गया है, कई बार वो हमें उसका रिवर्स भी पूछ लेता है। तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा? 81। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि आपको सिर्फ नंबर ही फाइंड आउट करना है या नंबर का रिवर्स भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं फिर कह रही हूँ कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें ये यहाँ तक की 4 लाइनें तो आप लोगों को पहले ही लिख लेनी है। वंस प्लेस x, टेंस प्लेस y, नंबर 10y प्लस x और रिवर्स नंबर 10x प्लस y। उसके बाद इक्वेशंस बनानी शुरू करनी है। ठीक है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल नंबर 13 है जो आप लोग अपने आप करके देखेंगे। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर में आता है, तो ये आप लोगों को ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th पार्ट, पढ़िए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपये निकाले और कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही चाहिए।
मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। वो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। अब हमें क्या क्या निकालना है, लेट 50 रुपीज नंबर ऑफ, ऐसे लिखना है, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी x and number of 100 rupee notes be y। ठीक है, अब मैं इसको भी एक पहले एग्जाम्पल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगी। जैसे सपोज आपके पास 50 के 4 नोट हैं, ठीक है, और 100 के 5 नोट हैं, तो आपके पास टोटल पैसे कितने होंगे? 50 के अगर 4 हैं तो कितने हो गए? 200 रुपये। और अगर 100 के 5 नोट हैं तो कितने हो गए? 500 रुपये। तो टोटल कितने पैसे हो गए आप लोगों के पास? 700 रुपये। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करती हूँ। सपोज 50 के नोट 10 हैं और 100 के नोट 10 हैं, ठीक है। अब 50 के नोट अगर 10 हैं तो कितने हो गए? 500। और 100 के नोट अगर 10 हैं तो कितने हो गए? 1000। टोटल कितने पैसे हो गए आपके पास? 1500 हो गए। आप लोग क्या कर रहे हो, जितने नंबर ऑफ नोट्स मैं आपको बता रही हूँ आप उतने से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास 100 के 11 नोट हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे? 1100 रुपये। अगर 100 के 20 नोट हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे? 1200 रुपये, सॉरी 2000 रुपये। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है, जैसे मैं अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आपके पास कुल कितने नोट हैं, तो यहाँ से आप कितने कहोगे? 10 50 के और 10 100 के, यानी कि 20 नोट हैं। यहाँ आपके पास कितने नोट हैं? 9 नोट है ना। सॉरी, वो कह रहा है कि मीना के पास टोटल 25 नोट्स हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई कितना हो गया? 25। क्या आ गया हमारे पास? पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी निकालते हैं। उसके पास टोटल 2000 रुपये हैं, उसके पास टोटल 2000 रुपये हैं, जिसमें 50 के भी नोट हैं और 100 के भी नोट हैं। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे? 50 के x रुपये हैं और 100 के y रुपये हैं, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। आप यही तो कर रहे थे। 50 के नोट कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये x हो गया हमारा और ये y हो गया हमारा। इसी तरह यहाँ ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। पूरी इक्वेशन को, इसको तो 1 डाल दो, पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो। x प्लस 2y